we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान से एक हैरान करने वाली खबर आ रही है। पाकिस्तान की जेल से ये खबर है। पाकिस्तान की जेल में क्या हुआ इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन जो पाकिस्तान में हुआ है उसके बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान की एक बार और खिल्ली उड़ती हुई नज़र आ रही है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें देंगे चेतन। पाकिस्तान की जेल में ऐसा क्या हुआ कि अब फिर से पाकिस्तान एक बार खिल्ली का पात्र बन गया है? देखिए, पाकिस्तान जो है वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, हज़ारों बारी ऐसे अपने मजाक का पात्र जो है वो बनता हुआ नज़र आता है। चाहे उनके प्रधानमंत्री आप ले लीजिए, अटपटी बातें करना, कुछ भी बोलना, उनके आप सेना प्रमुख फील्ड मार्शल ले लीजिए, झूठ बोलना और ये सभी पाकिस्तान में होता हुआ नज़र आता है। वहाँ की आवाम को बेवकूफ़ बनाना, मेरे ख्याल से यही पाकिस्तान में होता है। और पाकिस्तान में ना आप जो वहाँ के हुक्मरान हैं वो ना लोगों को खाना दे पा रहे हैं, तमाम चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। हम देखते हैं तमाम वीडियोस जो हैं वो दर्द भरे पाकिस्तान से लोगों के सामने आते हैं। वही कहते हैं कि क्या कर रहे हैं आप अब कश्मीर का मुद्दे की बात करते हैं, कहाँ कौन से कश्मीर के, आप रोटी तो दे दीजिए। ये सब बातें होती हैं। खैर ठीक है, अब जो भी चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान से जो ये ख़बर आई है उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है पाकिस्तान के प्रशासन पर भी खड़ा हो जाता है कि भैया क्या कर रहे हैं, आपके सिर्फ सोते रहते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या है? हुआ है पाकिस्तान के कराची में एक जेल है, मलीर जेल, बहुत बड़ी जेल है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि अचानक से जो कैदी हैं वो भाग जाते हैं जेल तोड़कर। और एक या दो कैदी नहीं है सोनम, 216 कैदी प्रशासन के मुताबिक जेल तोड़कर भाग जाते हैं। मतलब समझिए आप कि कितनी बड़ी जेल ब्रेकिंग हुई। 216 कैदी फरार हो जाते हैं और सबके सब जो हैं वो देखते रह जाते हैं, पुलिस वाले कि हम करें तो करें क्या। जेल प्रशासन देखते रह जाता है कि हम क्या करें। ये वही पाकिस्तान है जो भारत को परमाणु बम की धमकियां देता है। परमाणु बम है, तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, वो अलग बात है। अब ये हुआ कैसे? अब इस पर भी हमारे दर्शकों को सवाल आ रहा होगा कि कैसे हो गया, 216 कैदी अचानक से कैसे भाग गए। तो जेल प्रशासन ने बताया है कि कराची में भूकंप आता है। पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि भूकंप आ रहा है। हालांकि वो भारत की मार का या फिर भारत के डर का भूकंप नहीं था, वो असली प्राकृतिक भूकंप था। वो वहाँ पर आया और उसके बाद जो कैदी हैं उनको अपने बैरक से बाहर लाया गया एहतियातन कि भाई कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। अब कैदियों ने देखा कि ये तो बहुत अच्छा मौका है, तो वहाँ की मीडिया के मुताबिक इस दौरान मौके का फ़ायदा उठाकर जो कैदी हैं वो भाग निकले, फरार हो गए। और इतना उत्पात मचाया गया वहाँ पर उन कैदियों की तरफ से कि आप सोच नहीं सकते। मतलब आप देखिए कि नारे लगाए गए वहाँ पर, और लेकिन जो भीड़ है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा था। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अफरा तफरी मचती है। पुलिस प्रशासन को पता लगता है कि अब करें तो करें क्या। तो जैसे तैसे धावा बोलकर 80 कैदियों को तो पकड़ लिया जाता है। जेल सुप्रिटेंडेंट जो हैं कराची जेल के, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि भैया इतने लोग भाग गए, हम उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दीवार तोड़कर भागने की जो बात है वो कही जा रही थी, लेकिन प्रशासन ने साफ किया कि दीवार कोई नहीं तोड़ी गई है, हम जो है उन्हें बाहर लेकर आए थे एहतियातन और वो हमसे छुड़ाकर भाग गए। तो उसके बाद पूरी भगदड़ मच गई, हर तरफ जो है अफरा तफरी मच गई। भूकंप के बाद बताया जा रहा है कि 700 से 1000 कैदियों को बैरक से बाहर लाया गया था। और अफरा तफरी में जो मैंने आंकड़ा दिया 216 का, ये बात सामने आ रही है कि वो धक्का मुक्की करके जो है वो भागना शुरू हो गए। और अब जो टीम है उनको ढूंढने की कोशिश कर रही है कि भाई कहाँ तमाम जो कैदी हैं वो गए हैं, कैसे इतनी बड़ी कैसे हो गई। अब ये भी खबर सामने आई है कि इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है और 4 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए हैं। वहाँ के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने भी इस बात को माना है कि ये प्रशासनिक लापरवाही है, जो जेल प्रशासन है उसकी लापरवाही है कि कैसे इतने ज़्यादा जो कैदी हैं वो वहाँ से फरार होने में कामयाब रहे। अब इसी तरह का एक मामला जो है वो पीओके वाले क्षेत्र में भी आया था। पिछले साल की बात है। 19 कैदी जब फरार हो गए थे तब जो पकड़े गए, फिर उसका 6 लोगों को जो है मौत की सज़ा भी दी गई। लेकिन अभी फ़िलहाल जो यही खबर है कि 216 में से 135 कैदी अभी फ़रार बताए जा रहे हैं, 80 को पकड़ लिया गया है। अब देखना होगा कि बाकी लोगों को कब तक पकड़ा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो आपने कहा कि ये वही हैं जो परमाणु की धमकी देते हैं और इधर उधर की फलाना धमकी देते हैं। वहाँ के एक क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी, मैं उनका पिछले दिनों उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा पाकिस्तान में हो रही थी और लोग ये कह रहे थे कि भैया शाहिद अफरीदी ने बहुत अच्छा काम किया है।
अच्छा काम नहीं किया है, झूठ फैला रहे हैं, अपने आवाम को, अपने लोगों को, जो अपने फैंस उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि पाकिस्तान ने कितनी बुरी उसकी पिटाई जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई, और तमाम जो चीज़ें अब वो कैसे बताएंगे, ठीक है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन फ़िलहाल ये एक सच्चाई है पाकिस्तान की, एक और सच्चाई जो आप देखते हैं, जो तस्वीरें देखते हैं। उसके अलावा ये एक और सच्चाई कि पाकिस्तान के जेल प्रशासन, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की सरकार सिर्फ हाथ पे हाथ धरी बैठी रह सकती है, और जो कैदी हैं वो भी हाथ से निकल जाते हैं। ये तो हालात हैं। क्या ऑपरेशन बुनियान जो भी उन्होंने चला क्या करेंगे उसका, ठीक है। तो ये थी पाकिस्तान के जेल की एक अटपटी कहानी, और अब ये वही पाकिस्तान है जो भारत को लगातार धमकियां देता रहता है। हालांकि पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के आगे भारत झुकने वाला नहीं है, ना ही पाकिस्तान के आतंकवाद के आगे भारत झुकेगा। ऐसी ही खबरों और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।